गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास होने वाली है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्दों के ऊपर। और ये सिर्फ शब्दों वाली क्लास नहीं है, इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर क्लास की रिक्वेस्ट मुझे बहुत दिनों से आ रही थी, तो फाइनली आपके लिए ये क्लास में लेकर के आ गई हूँ। क्यों मैं इस क्लास की इतनी तारीफ कर रही हूँ, ये सारी बातें आपको जानने को मिलेगी इसके आगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए आप जुड़ सकते हैं। सीधे सीधे टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बी बैंकर, मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, वहां पे भी सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमारी ई बुक्स, फ्री कोर्सेज के लिए और डेली अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो शब्द कराने वाली हूं वो है वर्ब फॉर्म्स। जी हाँ, V1, V2, V3, V4 ये चारों की आज हम लोग बात करेंगे। V1 यानी कि प्रेजेंट सिंपल, V2 यानी कि पास्ट सिंपल, V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल और V4 यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली V1, V2, V3, V4 इसको याद रख के भी आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी अंग्रेजी की जर्नी में। तो मैं जो आपको शब्द बताने वाली हूं वो तो है ये चार, जो कि है V1, V2, V3, V4। ठीक है, अब ये जो वैरायटीज के शब्द आते हैं, जैसे सबसे पहला जैसे हमने लिया है ईट। ठीक है, तो ईट क्या हो गया? V1 हो गया, जिसका अर्थ होता है खाना। ईट का V2, V3, V4 ये करेंगे। उसके बाद इन सब का यूजेज देखेंगे। सबसे ज्यादा हाईलाइट जो इस क्लास की है वो ये है कि आपको V1, V2, V3, V4 तो आप याद कर लेते हो, पर जब बात आती है यूजेज की तो वहीं पे पेंच जो है वो फंस जाते हैं, है ना। उसके आगे नहीं समझ आता कि भाई शब्दों को तो याद कर लिया, वर्ब फॉर्म्स याद करने को बोलते हैं, याद कर लिया, पर इस्तेमाल कैसे हो रहा है इनका, ये जानना बेहद जरूरी है। तो आज की क्लास वही है, मैं आपको कराऊंगी वर्ब फॉर्म्स और हर एक वर्ब फॉर्म का यूजेज भी बताऊंगी। तो सबसे पहला है ईट, जिसका अर्थ होता है खाना, ये V1 है। V2, V3, V4 इसका हो गया एट, ईटन, ईटिंग, यानी कि खाना, खाया, खा चुका है, खा रहा है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ये तो हो गया इसका चार फॉर्म्स, है ना। V1, V2, V3, V4 हो गया। ठीक है, चलिए अब इनका सबका इस्तेमाल देखते हैं। जैसे मैं रोज एक सेब खाता हूं, मैं रोज एक सेब खाता हूं। आई ईट एन एप्पल डेली, मैं रोज एक सेब खाता हूं। आई ईट एन एप्पल डेली, यहां पर इस्तेमाल हुआ ईट यानी कि V1। मैंने रोज एक सेब खाया, मैंने रोज एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल डेली, आई एट एन एप्पल डेली, ये हो गया V2, एट का इस्तेमाल हुआ। आई एट एन एप्पल डेली। आगे बढ़ते हैं, मैंने रोज एक सेब खाया है। आई हैव ईटन एन एप्पल डेली, V3 का इस्तेमाल। आई हैव ईटन एन एप्पल डेली। अगला है, मैं रोज एक सेब खा रहा हूं। आई एम ईटिंग एन एप्पल डेली, अगला क्या है? आई एम ईटिंग एन एप्पल डेली। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द हमने जो लिया है वो है प्ले, PLAY, प्ले। इसका V1, V2, V3, V4 देखते हैं। सबसे पहले खेलना, खेला, खेल चुका है, खेल रहा है। इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। अब इन सब के ऊपर बेस्ड जो वाक्य हैं उनको अब हम लोग कवर करेंगे। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। अब समझिए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर ही है तो प्ले सिंपली नहीं लगेगा, प्लेज लगेगा। और यहाँ पर V1 जो है हमारा प्ले, वो अब यहाँ पर बन गया है प्लेज। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं, वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पर ही है तो हैज का इस्तेमाल हुआ, इसके पहले आई था तो हैव का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट।
वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग अ क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है राइट, जिसका अर्थ होता है लिखना। क्या अर्थ होता है? लिखना। तो लिखना, लिखा, लिख चुका है, लिख रहा है। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। ये हो गया इसका 4 वर्ब का फॉर्म्स। अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग वाक्यों को प्रैक्टिस करेंगे। वह एक पत्र लिखती है, शी राइट अ लेटर। वह एक पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। आगे बढ़ते हैं, उसने एक पत्र लिखा, शी रोट अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा, शी रोट अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा है, शी हैज रिटन अ लेटर। यहां पे देखिए V3 का इस्तेमाल हो रहा है, रिटन। उसने एक पत्र लिखा है, शी हैज रिटन अ लेटर। वह एक पत्र लिख रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है स्टडी, जिसका अर्थ होता है पढ़ना या पढ़ाई करना। तो पढ़ना या पढ़ाई करना, पढ़ाई किया, पढ़ाई कर चुका है, पढ़ाई कर रहा है। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, स्टडिंग। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, स्टडिंग। ये हो गया इसका 4 वर्ब फॉर्म्स। अब इनका सबका इस्तेमाल देखते हैं। वी स्टडी फॉर एन आवर डेली। हम रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करते हैं। वी स्टडी फॉर एन आवर डेली। हम रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करते हैं। वी स्टडी फॉर एन आवर डेली। हमने रोज 1 घंटे पढ़ाई करी। वी स्टडीड फॉर एन आवर डेली। हमने रोजाना 1 घंटे पढ़ाई करी। वी स्टडीड फॉर एन आवर डेली। हमने पढ़ाई कर लिया है। वी हैव स्टडीड। हमने पढ़ाई कर लिया है। वी हैव स्टडीड। हम पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर स्टडीइंग। हम पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर स्टडीइंग। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है लाफ, जिसका अर्थ होता है हंसना। तो हंसना, हंसा, हंस चुका है, हंस रहा है। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग। ये 4 हो गए इसके फॉर्म्स। अब देखते हैं इनका इस्तेमाल। शी लाफ्स अ लॉट। वह बहुत हंसती है। वह बहुत हंसती है। शी लाफ्स अ लॉट। वह बहुत हंसती है। शी लाफ्स अ लॉट। वह हंसी, शी लाफ्ड। वह हंसी, शी लाफ्ड। वह आज बहुत हंसी है। शी हैज लाफ्ड अ लॉट टुडे। वह आज बहुत हंसी है। शी हैज लाफ्ड अ लॉट टुडे। वह हंस रही है। शी इज लाफिंग। वह हंस रही है। शी इज लाफिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है क्राई, जिसका अर्थ होता है रोना। क्या हो जाएगा चारों फॉर्म? रोना, रोया, रो चुका है, रो रहा है। क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग। क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग। मत रो, डू नॉट क्राई। मत रो, डू नॉट क्राई। वह रोया, ही क्राइड। वह रोया, ही क्राइड। वह बहुत रोया है। He has cried a lot. यहां पर a lot हो जाएगा, ठीक है। He has cried a lot. वह रो रहा है। He is crying. वह रो रहा है। He is crying. अगला है see, यानी कि देखना। देखना, देखा, देख चुका है, देख रहा है। See, saw, seen, seeing. See, saw, seen, seeing. चलिए इस्तेमाल देखते हैं। जस्ट सी इन द पिक्चर। बस तस्वीर में देखिए। बस तस्वीर में देखिए। जस्ट सी इन द पिक्चर। बस तस्वीर में देखिए। जस्ट सी इन द पिक्चर। मैंने तस्वीर में देखा। आई सॉ इन द पिक्चर। मैंने तस्वीर में देखा। आई सॉ इन द पिक्चर। मैंने देखा है। आई हैव सीन। मैंने देखा है। आई हैव सीन।
मैं बस देख रहा हूं, आई एम जस्ट सीइंग, ING लग गया है ना। मैं बस देख रहा हूं, आई एम जस्ट सीइंग। अगला है से, यानी कि कहना। कहना, कहा, कह चुका है, कह रहा है। से, सेड, सेड, सेइंग। से, सेड, सेड, सेइंग। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह मुझसे कहता है, ही सेज टू मी। वह मुझसे कहता है, ही सेज टू मी। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। उसने मुझसे कहा है, ही हैज सेड टू मी। उसने मुझसे कहा है, ही हैज सेड टू मी। वह मुझसे कह रहा है, ही इज सेइंग टू मी। वह मुझसे कह रहा है, ही इज सेइंग टू मी। अगला है सिंग, यानी कि गाना। गाना, गाया, गा चुका है, गा रहा है। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, ये हो गए हमारे पास शब्द। और चलिए अब इनका इस्तेमाल देखते हैं। मैं एक गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। मैं एक गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया, आई सैंग अ सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया, आई सैंग अ सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया है, आई हैव संग अ सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया है, आई हैव संग अ सॉन्ग। मैं गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग। मैं गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग। अगला है वॉक, जिसका अर्थ होता है घूमना या टहलना। तो घूमना, घूमा, घूम चुका है, घूम रहा है। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, ये 4 हो गए फॉर्म। अब इनका देखते हैं इस्तेमाल। रोहन रोज टहलता है, रोहन वॉक्स डेली। रोहन रोज टहलता है, रोहन वॉक्स डेली। रोहन रोज चलता था, रोहन वॉक्ड डेली। रोहन रोज चलता था, रोहन वॉक्ड डेली। रोहन टहल चुका है, रोहन हैज वॉक्ड। रोहन टहल चुका है, रोहन हैज वॉक्ड। रोहन चल रहा है, रोहन इज वॉकिंग। रोहन टहल रहा है या रोहन चल रहा है, रोहन इज वॉकिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला है बाय, जिसका अर्थ होता है खरीदना। क्या अर्थ होता है? खरीदना। खरीदना, खरीदा, खरीद चुका है, खरीद रहा है। बाई, बॉट, बॉट, बाइंग, इसको बॉट पढ़ते हैं। देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने उच्चारण यहां पर दे रखा है। बाई, बॉट, बॉट, बाइंग, ये हो गए 4 इसके फॉर्म्स। इन चारों का इस्तेमाल देखते हैं। वह रोज एक कलम खरीदता है, ही बाइज अ पेन डेली। वह रोज एक कलम खरीदता है, ही बाइज अ पेन डेली। उसने एक पेन खरीदा, ही बॉट अ पेन। उसने एक पेन खरीदा, ही बॉट अ पेन। उसने एक पेन खरीदा है, ही हैज बॉट अ पेन। उसने एक पेन खरीदा है, ही हैज बॉट अ पेन। वह खरीद रहा है, ही इज बाइंग। वह खरीद रहा है, ही इज बाइंग। अगला शब्द है ब्रिंग, जिसका अर्थ होता है लाना। तो लाना, लाया, ला चुका है, ला रहा है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, यहाँ इसको ब्रॉट पढ़ते हैं। इसके पहले जो पढ़ा है उसको बॉट पढ़ते हैं, इसको ब्रॉट पढ़ते हैं। र का यहाँ पर उच्चारण आता है, आपकी सुविधा के लिए उच्चारण यहाँ पर दे रखा है। ब्रॉट पढ़ते हैं इसको। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। इस्तेमाल देखिए। इसे यहां मत लाओ, डोंट ब्रिंग इट हियर। इसे यहां मत लाओ, डोंट ब्रिंग इट हियर। वह मेरे लिए एक उपहार लाई, शी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। वह मेरे लिए एक उपहार लाई, शी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। वह मेरे लिए लाई है, शी हैज ब्रॉट फॉर मी। वह मेरे लिए लाई है, शी हैज ब्रॉट फॉर मी। वह हमारे लिए खाना ला रही है, शी इज ब्रिंगिंग फूड फॉर अस। वह हमारे लिए खाना ला रही है, शी इज ब्रिंगिंग फूड फॉर अस। आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्क, जिसका अर्थ होता है काम करना।
काम करना, काम किया, काम कर चुका है, काम कर रहा है। वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, ये हो गया इसका 4 फॉर्म। अब चारों का चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हम यहाँ काम करते हैं, वी वर्क हियर। हम यहाँ काम करते हैं, वी वर्क हियर। हमने यहाँ काम किया, वी वर्कड हियर। हमने यहाँ काम किया, वी वर्कड हियर। हमने यहाँ काम किया है, वी हैव वर्कड हियर। हमने यहाँ काम किया है, वी हैव वर्कड। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे पास रन, जिसका अर्थ होता है दौड़ना। दौड़ना, दौड़ा, दौड़ चुका है, दौड़ रहा है। रन, रैन, रन, रनिंग, ये 4 हमने देख लिए। अब चलिए इनका इस्तेमाल देखते हैं। तुम तेज दौड़ते हो, यू रन फास्ट। तुम तेज दौड़ते हो, यू रन फास्ट। तुम तेज दौड़े, यू रैन फास्ट। तुम तेज दौड़े, यू रैन फास्ट। तुम तेज दौड़े हो, यू हैव रन फास्ट। तुम तेज दौड़े हो, यू हैव रन फास्ट। तुम तेज दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग फास्ट। तुम तेज दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग फास्ट। अगला शब्द है हेल्प, जिसका अर्थ होता है मदद करना। तो मदद करना, मदद किया, मदद कर चुका है, मदद कर रहा है। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स। उन्होंने दूसरों की मदद की, ही हेल्प्ड अदर्स। उन्होंने दूसरों की मदद की, ही हेल्प्ड अदर्स। उसने दूसरों की मदद की है, ही हैज हेल्प्ड अदर्स। उसने दूसरों की मदद की है, ही हैज हेल्प्ड अदर्स। वह दूसरों की मदद कर रहे हैं, ही इज हेल्पिंग अदर्स। वह दूसरों की मदद कर रहे हैं, ही इज हेल्पिंग अदर्स। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है वॉश, जिसका अर्थ होता है धोना। इसका हो जाएगा धोना, धोया, धो चुका है, धो रहा है। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉशिंग। रोजाना हाथ धोए, वॉश योर हैंड डेली। रोजाना हाथ धोए, वॉश योर हैंड डेली। वह हर घंटे हाथ धोता था, ही वॉश्ड हिज हैंड एवरी आवर। वह हर घंटे हाथ धोता था, ही वॉश्ड हिज हैंड एवरी आवर। उसने अपने कपड़े धोए हैं, ही हैज वॉश्ड हिज क्लोथ्स। उसने अपने कपड़े धोए हैं, ही हैज वॉश्ड हिज क्लोथ्स। वह अपने कपड़े धो रहा है, ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स। वह अपने कपड़े धो रहा है, ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है बाथ, जिसका अर्थ होता है नहाना। तो बाथ, बाथ्ड, बाथ्ड, बेदिंग। नहाना, नहाया, नहा चुका है, नहा रहा है। इन चारों का चलिए अब इस्तेमाल देखते हैं। प्रतिदिन स्नान करें, बाथ डेली। प्रतिदिन स्नान करें, या तो हो जाएगा टेक बाथ डेली, या बाथ डेली से भी काम चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा तोता रोज नहाता था, माई पैरट बाथ डेली। मेरा तोता रोज नहाता था, माई पैरट बाथ्ड डेली। मेरा तोता नहा चुका है, माई पैरट हैज बाथ्ड डेली। मेरा तोता नहा चुका है, माई पैरट हैज बाथ्ड डेली। मेरा तोता नहा रहा है, माई पैरट इज बेदिंग। मेरा तोता नहा रहा है, माई पैरट इज बेदिंग। अगला शब्द है कॉल, जिसका अर्थ होता है बुलाना। बुलाना, बुलाया, बुला चुका है, बुला रहा है। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग। क्या हो गया? कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग। उसे सोमवार को बुलाओ, कॉल हिम ऑन मंडे। उसे सोमवार को बुलाओ, कॉल हिम ऑन मंडे। मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम। मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम। उसने उसे बुलाया है, ही हैज कॉल्ड हिम। उसने उसे बुलाया है, ही हैज कॉल्ड हिम। वह उसे बुला रहा है, ही इज कॉलिंग हिम। वह उसे बुला रहा है, ही इज कॉलिंग हिम। अगला शब्द है कुक, जिसका अर्थ होता है खाना पकाना। तो खाना पकाना,
पकाया, पका चुका है, पका रहा है। कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, ये 4 फॉर्म हो गए और अब इनका इस्तेमाल देखते हैं। भोजन को अधिक न पकाएं, डोंट ओवर कुक द फूड। भोजन को अधिक न पकाएं, डोंट ओवर कुक द फूड। मैंने खाना बनाया, आई कुक्ड द फूड। मैंने खाना बनाया, आई कुक्ड द फूड। मैंने खाना बना लिया है, आई हैव कुक्ड द फूड। मैंने खाना बना लिया है, आई हैव कुक्ड द फूड। मैं खाना बना रहा हूं, आई एम कुकिंग द फूड। मैं खाना बना रहा हूं, आई एम कुकिंग द फूड। अगला शब्द है हियर, जिसका अर्थ होता है सुनना। तो सुनना, सुना, सुन चुका है, सुन रहा है। हियर, हर्ड, हर्ड, हियरिंग। आपके सुविधा के लिए मैंने उच्चारण लिख रखा है, इसको हर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। हियर्ड मत पढ़ लीजिएगा इसको। हियर, हर्ड, हर्ड, हियरिंग, ये होगा। ये 4 शब्द हो गए, 4 फॉर्म, और अब इनका इस्तेमाल देखते हैं। मैं यह रोज सुनता हूं, आई हियर इट ऑल द टाइम। मैं यह रोज सुनता हूं, आई हियर इट डेली कह सकते हैं, या आई हियर इट ऑल द टाइम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उसकी आवाज सुनी, आई हर्ड हिज वॉइस। मैंने उसकी आवाज सुनी, आई हर्ड हिज वॉइस। मैंने इसे सुना है, आई हैव हर्ड इट। मैंने इसे सुना है, आई हैव हर्ड इट। मैं इसे सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग इट। मैं इसे सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग इट। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई, क्योंकि आप लोग इतने दिनों से इस क्लास की रिक्वेस्ट कर रहे थे। वर्ब फॉर्म्स तो मैम करा दिया, कर लिया, याद कर लिया, पर इनका इस्तेमाल नहीं आया। तो आज की क्लास के बाद जरूर से आपको वर्ब फॉर्म्स का इस्तेमाल भी आ गया होगा। क्लास समझ आ गई है, क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए क्या इसी चीज के ऊपर बेस्ड और ज्यादा शब्दों को लेकर के क्लास लेकर के आऊं, क्योंकि आज मैंने आपको कराए 20 वर्ब फॉर्म्स, उनके फिर 4 वर्ब फॉर्म्स, है ना। तो ये सारे हो गए और उनके ऊपर फिर और 4 सेंटेंसेस भी कराए। तो काफी एलाबोरेटेड क्लास है। अगर आप चाहते हैं कि और ढेर सारे वर्ड्स का कलेक्शन लेकर के आऊं, क्योंकि ये ना बहुत बेसिक सारे शब्द मैं लेकर के आई हूं जो रोज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि और शब्द लेकर के आऊं तो मुझे कमेंट करके बताइए। और इसके साथ ही अगर आपको चाहिए बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी फ्री वाली कोर्स, तो इस नंबर पर टेलीग्राम करना होगा। इस मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम करना होगा। टेलीग्राम करने के लिए सर्च करिए बी बैंकर, मिलेंगे सबसे पहले सर्च में जहां लिखा हुआ रहेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन। लोगों ने मेरे नाम के भी चैनल खोल रखे हैं, बट ऐसा एग्जिस्टेंस में नहीं है। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन ही जो है वो ऑफिशियल चैनल है। तो काइंडली एक जिम्मेदार छात्र की तरह आप ऑफिशियल चैनल से ही जुड़िए। आप इस लिंक के जरिए जुड़ेंगे, बहुत आसानी होगी, सीधे इस पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए भी जुड़ेंगे तो भी ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स पाने के लिए, हमारी किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इनमें से कोई भी कोर्स अगर आपको करनी हो जो कि पेड कोर्सेज हैं एक्सक्लूसिवली, तो आप टेलीग्राम पर पता कर सकते हैं। अगर फ्री कोर्स करनी है तो भी टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं कि मुझे फ्री कोर्स करनी है। तो आपको जैसी आपकी जरूरत होगी उसके हिसाब से हमारे प्रतिनिधि आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो आप जब भी मैसेज करें ध्यान रखें, लगभग रिप्लाई मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।